बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें, जो हमने फिलिंग तैयार की थी उस फिलिंग से मैं कौन कौन से समोसे बना रही हूँ, 3 फिलिंग्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो यहाँ जी पहले मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया, उसमें 3 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून जितना भी उसमें पानी जाएगा उसका हम पानी डालकर उसकी एक सैडली बना लेंगे। तो यहाँ देखिए इतनी आपने इसकी पतली बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है, फिर सोगी सोगी सा हो जाता है सारा। और जो हम समोसे या रोल पे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाता है, तो आपने थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है। तो यहाँ मेरी होममेड समोसा पट्टी है, तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसका हमने क्या करना है, हमने इसके समोसे बनाने हैं। तो जी समोसों के लिए हमने इस तरह से एक इसकी शीट निकाली है। इस शीट में से हम आराम से इसके देखें, आराम से इसकी शीट निकल गई है। तो यहाँ जी हम बना रहे हैं, जो हमने बीफ का जो कीमे की फिलिंग की तैयारी की थी वही फिलिंग के हम आपको समोसे बनाना बता रहे हैं। इसको आप सेव भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए आपने फोल्ड करना है, बहुत आराम से, बहुत इजीली समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो रमज़ान शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से। कल पहला रोज़ा है और आज जो है चांद रात है। तो मेरी तरफ से तमाम मेरे फैमिली को दिल से रमज़ान की मुबारकबाद। और मेरी रेसिपी के साथ इसी तरह से जुड़ी रहिएगा। आप सबके प्यार के सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स आ रहे हैं उनसे भी यही हम बस रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देते हैं। कितना इजीली समोसा बनकर तैयार हो गया है ना। तो इस इतनी फीलिंग से जो है हमारे काफ़ी सारे समोसे बनकर तैयार होंगे। तो ये मैंने काफ़ी पहले जो है इसको बनाया था, लेकिन जो है टाइम की वजह से शेयर नहीं कर पाई। तो आज चांद रात है और सुबह माशाल्लाह से पहला रमज़ान है। तो आज जो है हमने सारी तैयारी करके मुकम्मल रख ली है। बाकी की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी की है। तो इसी तरह से मैं तमाम समोसों को तैयार कर लूँगी। तो ये मैं बीफ के समोसे बना रही हूँ, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे जो है 1 किलो बीफ के अंदर ये तकरीबन 60 से 65 समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जिप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर देंगे। जितनी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट हो उतने आपने निकालने और फ्राई कर लेने हैं। अगर आप जिप-लॉक बैग में नहीं रखना चाहते, नहीं है आपके पास, तो आप जो नॉर्मल जो सौदे की जो थैली होती है उसमें भी रख सकते हैं। नहीं तो जो एयर टाइट डब्बे होते हैं आप उसमें भी एक प्लास्टिक की शीट रख के इस तरह से महफूज कर सकते हैं। देखिए हमारे समोसे हो गए तैयार। तो इसकी हम फ्राई की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो इसको मैं फ्रीज कर दूंगी अभी। तो चलें, आप जो हमने दूसरी फिलिंग तैयार की थी उसकी भी हम रेसिपी शेयर करेंगे। तो इस जगह पे आप इन समोसों का नाम लिख सकते हैं कि इस थैली के अंदर इस जिप-लॉक में कौन से समोसे हैं। तो चलें दूसरी फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ जो हमने चिकन और वेजिटेबल्स की फिलिंग तैयार की थी, तो इससे भी हम चीज़ें बनाएंगे। तो इससे हमने क्या बनाना है, तो यहाँ जी हमने वही समोसा पट्टी ली है जिसको हमने समोसों से, जिस पट्टी से हमने समोसे तैयार किए थे ना, उसी तरह से ये समोसों की पट्टी काटी हुई है। तो इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल्स के बॉक्स, बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी से। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने इसकी शीटें अलग करनी है, बहुत आराम से हाथ उतर जाती हैं ये। तो ये मैं जो है उसकी मेरी आवाज़ जो है रिकॉर्ड नहीं हुई समोसा पट्टी की, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी तो पूरे रमज़ान बाकी हैं। तो यहाँ देखें इस तरह से मैंने इसको क्रॉस करके रख दिया है, यानी कि एक पट्टी मैंने सीधी लगाई है और उसके ऊपर एक और पट्टी रख ली है। तो इस तरह से 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें फिलिंग रखेंगे। ज़्यादा आपने भरना नहीं है। अगर आपको ज़्यादा भरे हुए पसंद है तो आप ज़्यादा भरे हुए रख लें। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी मोज़रेला चीज़। ये बड़े ही यम्मी से मज़ेदार से हमारे बॉक्स बनकर तैयार होंगे चिकन वेजिटेबल्स के। तो रमज़ान जो है माशाल्लाह से ऐसे होते हैं कि हमें तरह तरह की रेसिपी या फैमिली को खिलाएं तो बहुत ही फैमिली में खुशियां होती हैं। आप मेहमान आते हैं घर में, अफ्तार पार्टी होती है, तो आप अफ्तार पार्टी में भी इन रेसिपियों को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसका जो है एक साइड उठा के उस पर मैंने कुछ नहीं लगाया, उसको इसके ऊपर रखा है। अब जो उसका दूसरी सामने की साइड थी उस पर हमने इस तरह से इस ग्लू को लगाना है, जो हमने इसकी सैडली तैयार की थी। तो इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब ये जो दूसरी नीचे की पट्टी है इसको भी हमने इसी तरह से इसकी लई लगानी है और हमने इसको फोल्ड कर देना है। बिल्कुल एक बॉक्स का पॉकेट सा बनाने हैं हमें इसका। तो मैं इसी तरह से तमाम पॉकेट्स तैयार करूंगी और उसको भी फ्रीज कर दूंगी और इसका फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए हमारी मज़ेदार से ये जो है चिकन वेजिटेबल्स के पॉकेट्स भी तैयार हो गए हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से
बहुत ही मज़ेदार, देखने में ही इतने खूबसूरत लगते हैं। जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो बच्चे बड़े ही शौक से खाएंगे। तो यहाँ अभी मैं इस तरह से तमाम को कर लूँगी। उसके बाद हमने इसका क्या करना है ये भी आपके साथ शेयर करूँगी, रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने तमाम पॉकेट्स को तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है, आप इस तरह से भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका असल लुक जो आता है ना तो वो किस तरह से आता है, तो रेसिपी के साथ जुड़े रहें। तो हमने क्या करना है, हमने लेना है वाइट फ्लोर यानी कि मैदा। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। इस 1 कप मैदे के अंदर हम डालेंगे जी पिसा भुना हुआ ज़ीरा। ठीक है, ये 1 टीस्पून के बराबर भुना हुआ ज़ीरा है पिसा हुआ। तो इससे जो ना हमारे इस पॉकेट्स में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही हम इसके अंदर जो जो मसाले डाल रहे हैं आप देखते रहें, ये ज़रूर डालिएगा। साथ डाल दी है मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसालों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो इतना मसालों का वो नहीं आएगा टेस्ट। लेकिन जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो जो हमने इसके ऊपर और दूसरी चीज़ें लगानी है तो उससे जो है इसका टेस्ट अच्छा आएगा, फीकापन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ जी हमने 4 चीज़ें डाली हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, भुना पिसा हुआ ज़ीरा, काली मिर्च और नमक। अब इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक अच्छा सा जो है हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, एकदम जैसे पोर सा होना चाहिए, जो हमारे जो पॉकेट्स हैं उसके ऊपर ठहर जाए मैदा। इस तरीके से हमने इसकी सैलरी तैयार करनी है। यहाँ देखें इस तरह से इसको होना चाहिए। इससे जो है हमारे जो हमने बनाए हैं पॉकेट्स उस पर अच्छी सी ये जो है इसकी कोटिंग हो जाएगी। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब हमने क्या लेना है, हमने लेना है जी ब्रेड स्क्रम। आप नॉर्मल घर की ब्रेड स्क्रम से भी उसको ब्लेंडर में डाल के उसके ब्रेड स्क्रम बना सकते हैं। ब्रेड स्क्रम ये मेरे होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप जाके मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बना के महफूज कर लेती हूँ। तो अब इस तरह से एक एक पॉकेट को उठाना है और इस बैटर में इस तरह से डिप करना है और उसको थोड़ा सा इस तरह से आपने पकड़ना है ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो नीचे गिर जाए। उसके बाद आपने इसको दूसरे हाथ से जो है इसके अंदर आपने ब्रेड स्क्रम को लगा लेना है। तो एक हाथ अपना आप गीला रखिएगा और एक हाथ सूखा, ताकि जो है आपका ब्रेड स्क्रम ख़राब नहीं हो। तो इसी तरह से मैं तमाम को तैयार कर लूँगी, उसके बाद आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें जी मैंने तमाम जितने भी मेरे पॉकेट्स थे उस पर इस तरह से हमने लगा दिया है। अब इसको हम जो है जिपलॉक बैग के अंदर इसको भी महफूज कर लेंगे। जब आपने अफ्तारी के लिए बनाना हो तो आप 5 मिनट 10 मिनट पहले निकाल के इसको बाहर रख दें और जितना आपको ज़रूरत है उतने फ्राई कर लें। तो यहाँ देखिए हमारे ये चिकन वेजिटेबल्स के पॉकेट्स भी तैयार हो गए। इसको भी हम फ्रीज कर देंगे और उसकी भी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो अब हम क्या बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं जी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा फ्लेवर के रोल्स। तो यहाँ जी हमने रोल्स की देखें कटिंग कर ली है। तो ये देखें इस तरह से 7 इंच का जो है हमने ये रोल्स का लिए, क्योंकि हम बड़े नहीं बना रहे हैं, हम नॉर्मल साइज़ के बना रहे हैं। आपको बड़े पसंद हो तो आप बड़े भी बना सकते हैं। तो ये जी मज़ेदार सी हमारी जो है फिलिंग, जो हमने चिकन टिक्का और पिज़्ज़ा फ्लेवर की हमने ये फिलिंग तैयार की थी, बहुत ही मज़ेदार फिलिंग बनकर तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड कर कर हम इसको भी इसी तरह से महफूज करेंगे। तो ये जी हम पहले से ही इसको रेसिपी को शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ जो है घर की मसरूफियात थी जिसकी वजह से हमने इस रेसिपी को पहले शेयर नहीं किया। तो आज चांद रात है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है और सुबह माशाल्लाह से पहला रोज़ा है तो आप इसको जो है इफ्तारी में ज़रूर बनाएं। घर वालों को ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा फ्लेवर की, इसमें पिज़्ज़े का भी मज़ा आएगा आपको और टिक्के का भी। तो देखें इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया। अब जो हमारा ये आखिर का कॉर्नर बचा इस पर हमने जो ग्लू बनाया था वो लगा देंगे। इस तरह से आप ब्रश से भी लगा सकते हैं और फिंगर की मदद से भी। तो इसी तरह से मैं तमाम रोज़ को भी तैयार कर लूँगी और उसको भी फ्रीज करेंगे हम और उसका फिर हम आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे। तो उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमारे यम्मी से मज़ेदार से रोल्स भी तैयार हो गए हैं। इसको भी हम तमाम को इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे यम्मी से मज़ेदार से चिकन टिक्का पिज़्ज़ा फ्लेवर के रोल्स तैयार हो गए हैं। इसको भी मैं जिपलॉक बैग में डाल दूँगी। देखिए इस तरह से, अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो आप सिंपल कंटेनर पे जो भी आपके पास एयरटाइट डब्बा होता है ना, जो उसके अंदर आप एक प्लास्टिक की शीट रखें, उसके ऊपर इस तरह से इसकी लाइन से रखते जाएं और फिर जब आपकी एक लाइन पूरी हो जाए तो आप उसको दूसरी लाइन लगा दें। तो इस तरह से जी हमारे ये काफ़ी सारे रोल्स भी तैयार हो गए हैं। तो हमने आज आपके साथ 3 जो फीलिंग्स शेयर की थी उसके साथ 3 ही चीज़ों की हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इसका फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी कल की अफ्तारी के टाइम पे। तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।